हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सुरेश कुमार। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल। आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए बेटा, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पर अपना वोकेब है। जनरली जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वोकेब है उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर जो मीनिंग्स हैं उनका अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारी मीनिंग दिया हुआ है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मीन होता है बेटा लेखाकार। क्या होता है अकाउंटेंट? लेखाकार। स्टूडेंट ध्यान दे, ACCOUNTANT अकाउंटेंट का मीन होता है लेखाकार। फिर उसके बाद में है अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट के बाद में यदि जनरल होता है तो बेटा फिर वो क्या बन जाता है? महालेखाकार। क्या बन जाएगा वो? महालेखाकार। अकाउंटेंट जनरल क्या हो जाएगा? महालेखाकार। फिर उसके बाद में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मीन होता है प्रशासन का कोई भी अधिकारी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मीन होता है प्रशासन का अधिकारी। फिर उसके बाद में देखिए बेटा एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर। एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। क्या होता है ये बेटा? प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर कौन होता है? प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है बेटा? अधिवक्ता, जिसे हम वकील कहते हैं। एडवोकेट अधिवक्ता। फिर उसके बाद में है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मीन होता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल कौन होता है बेटा? महान्यायवादी। फिर उसके बाद देखिए बैलेट ऑफिसर। बैलेट ऑफिसर कौन होता है बेटा? मतपत्र अधिकारी। बैलेट ऑफिसर कौन है? मतपत्र अधिकारी। ठीक है, बैलेट ऑफिसर मतपत्र अधिकारी। देखिए बेटा आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो वोकेब है वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, उसके बाद में है बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट का मीन होता है जीव रसायनज्ञ। बायोकेमिस्ट का मीन क्या होता है बेटा? जीव रसायनज्ञ। फिर उसके बाद में बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट का मीन होता है जीव विज्ञानी। देखिए एक तो ये बायोकेमिस्ट होता है, एक बायोलॉजिस्ट होता है। लॉजिस्ट होगा, जीव विज्ञानी होगा, और केमिस्ट होगा, रसायनज्ञ होगा। ओके। फिर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? राजस्व मंडल। ठीक है। बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड होता है आपका अंगरक्षक। बॉडीगार्ड कौन होता है? अंगरक्षक। फिर उसके बाद में है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है मानचित्रकार। कार्टोग्राफर कौन होता है बेटा? मानचित्रकार। फिर देखिए केशियर। अपन लोग जनरली बोलते हैं केशियर। केशियर क्या होता है? खंजाची, रोकड़िया। केशियर कौन होता है? खंजाची, रोकड़िया। फिर उसके बाद में है सेंसस ऑफिसर, जिसको अपन कहते हैं जनगणना अधिकारी। जनगणना के जो अधिकारी होते हैं उन्हें ये वर्ड के रूप में जाना जाता है सेंसस ऑफिसर। फिर है चांसलर। चांसलर को जाना जाता है कुलाधिपति। कुल का जो अधिपति होती है उसको हम लोग चांसलर कहते हैं। ओके बेटा, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपने यहाँ पर जो पदनाम सूची थी, और उसके बाद में देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट थे और यहाँ हम वोकेब को तैयार करते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट। देखिए बेटा आगे अपने पास में मीनिंग है कमिश्नर। कमिश्नर क्या हो रहा है आपका? आयुक्त। कमिश्नर कौन है? आयुक्त। फिर उसके बाद में है क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है? कोई भी संग्रहालय होता है उस संग्रह का जो अध्यक्ष होता है उसको क्यूरेटर कहते हैं। कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर कौन होता है बेटा? सीमा शुल्क अधिकारी। कस्टम ऑफिसर कौन है? सीमा शुल्क अधिकारी। एक होता है डीन, किसी संकाय का जो अध्यक्ष होता है। जो अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट जो संकाय बने हुए होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको डीन कहा जाता है। फिर उसके बाद में है डेंटल सर्जन। डेंटल सर्जन कौन होता है बेटा? दंत चिकित्सक। जो चिकित्सक होता है उसको डेंटल सर्जन कहा जाता है। और एक होता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को कहते हैं बेटा दंत तकनीकी, जो दांत से संबंधित तकनीकी होती है उसको डेंटिस्ट कहा जाता है। एक होता है डिपोजिटर। डिपोजिटर होता है जमाकर्ता। कौन होता है? डिपोजिटर, जमाकर्ता। एक होता है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का मीन होता है अर्थशास्त्री। इकोनॉमिस्ट कौन होता है बेटा? अर्थशास्त्री। देखिए बेटा आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मीनिंग मिलने वाली है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इनकम टैक्स ऑफिसर होता है आयकर अधिकारी। इनकम टैक्स होता है बेटा आयकर अधिकारी। उसके बाद में है बेटा इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर होता है बेटा अनुदेशक। इंस्ट्रक्टर कौन है? अनुदेशक। उसके बाद में है बेटा ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मीन होता है बेटा संयुक्त सचिव। ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या होता है बेटा? संयुक्त सचिव। फिर उसके बाद होता है बेटा जस्टिस। जस्टिस होता है बेटा न्यायाधिपति। कौन होता है जस्टिस? न्यायाधिपति। फिर उसके बाद में है बेटा रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है बेटा? विकिरण विज्ञानी। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है बेटा? विकिरण विज्ञानी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेल संरक्षण दल। रेल को जो संरक्षण देते हैं, जो सुरक्षा देते हैं उसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। फिर उसके बाद में है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर होता है बेटा अनुभाग अधिकारी।
सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी। उसके बाद में है स्टाम्प वेंडर। स्टाम्प वेंडर का मीन क्या होता है बेटा, स्टाम्प विक्रेता। ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने मीनिंग बताई है जो आपके डेली रूटीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट इनको दिमाग में इस तरीके से सेट कर लीजिए, जब भी ये मीनिंग आपके सामने होता है हिंदी ट्रांसलेशन आपके माइंड में तुरंत इसका बन जाए। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें और भी इंपॉर्टेंट मीनिंग हम देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।